अशोकनगर में जनसुनवाई के दौरान ईसागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खिरिया देवत की रहवासी युवती निधि देवलिया ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, जिसमें उसने गांव के 4-5 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। दरअसल 9 अप्रैल को निधि अपने पिता रामेश्वर देवलिया के साथ खेतों पर भूसा उठवा रही थी। इस दौरान शैलेश, अरुण, राजकुमार और संतोष देवलिया और रामेश्वर देवलिया की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और चारों लोगों ने मिलकर रामेश्वर पर हमला कर दिया। पिता को बचाने जब निधि बीच में आई तो उसके साथ भी मारपीट की। हालांकि थाना ईसागढ़ में मामला दर्ज किया गया, लेकिन निधि के साथ हुई मारपीट में धारा नहीं लिखी गई, जिसे लेकर मंगलवार को निधि ने पुलिस अधीक्षक को उचित धाराएं बढ़ाने का आवेदन दिया। अंकित देवलिया। कहाँ रहते हो? खिरिया देवत। खिरिया देवत। साहब मैं रहता हूँ सीपरी रहता था मैं, मतलब सीपरी काम करता हूँ। तो मुझे फोन लगाया इनने घर से कि ऐसी ऐसी बात हो गई, लड़ाई हो गई थी साहब। तो मैं वहाँ पहुँचा तो सीधे अस्पताल में पहुँचा मैं ईसागढ़। और ये तो इसकी तो हालत बिल्कुल, बहन की तो बोलने लायक बिल्कुल ही नहीं थी। और पापा के हाथ पैर पूरे मतलब कि डंडा उछले हुए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो ये बोल रहे थे बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए मैं इनको यहाँ पे लेके आया। और अभी जस्ट मैंने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है एसपी साहब के साथ। तो अभी हेमराज मीना का फोन आता है तो मेरे से क्या बोलता है, अरे कहीं आप भी तैयार हो जाना, कहीं आप पर भी कार्रवाई चलेगी। अब कहीं बहुत भयंकर मतलब ये इस हेमराज तरीके से। मीना कौन? ये भाई ईसागढ़ का थाने का दरोगा है हेमराज मीना। अच्छा। और क्या, वो पूरी बतराने मतलब ऐसे ही कर रहा मोबाइल में। और सुबह जगदीश यादव जी का फोन आया था, वो ये बोल रहे थे कि आपने 181 पे कंप्लेंट की है, वो वापस लो। और क्या, यहाँ मैडम कार्रवाई करेंगी। और मैडम वहाँ पे जगदीश यादव भाई का कोई दरोगा या कोई है। अच्छा, आप ये बताओ भैया, हम्म। इस मामले को लेके आपके ऊपर कोई प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक दबाव है क्या? प्रशासनिक दबाव भी मान लो, ये साहब फोन लगा के बोल रहे हैं तो वो। और क्या, और राजनीति चल रही है, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, पूरी रिपोर्ट नहीं लिख पाई। तभी तो एसपी साहब के पास आए, उनने बोल दिया है धारा लगाने की। अब देखते हैं, एसपी साहब बोल रहे हैं तो लग जाएगी ठीक है, नहीं फिर कल फिर करते हैं साहब। और क्या किया जाए, बेटी को इंसाफ तो दिलवाना है साहब। उनने बोल दिया 2 महीने की, क्या बोला? कि 2 महीना बाद कार्रवाई होगी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, मतलब पापा को मारा तो मैं बचाने गई, तो पापा को मार रहे थे तो मैं बचाने गई, तो इसलिए मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे निशान बना दिए, इतनी जोर से मारा बहुत तेज। और आप किसने मम्मी को मारा? क्या कारण हुआ? क्या बात? घुस डाल रहे थे पापा। तो कहाँ पे? वहाँ हमारे ही घर। हाँ, खिरिया देगा तो मारने कौन आया? शैलेश, अरुण, राजकुमार, संतोष। किस बात को लेकर? मतलब डोरी टच ना, मतलब डोरी ना टूट जाए, पापा से बोलने लगे, मतलब एक गाली दे के डोरी टूट ना जाए। तो पापा ने कही भैया दूसरी दे देंगे, तो एकदम गाली दे के पापा से चेंट गया, बहुत वो गंदी गंदी गाली दे के। घर पे कोई था नहीं, ये पापा मम्मी जे थे। मैं मतलब पापा चढ़ गए तो मैं बचाने गई, तो हम सभी ये मारने लगे, डंडा से मारने लगे, मेरे तो कपड़े तक फटा दिए, निशान भी बना दिए, इतनी गंदी तरीके से मारा सबको। तुम्हारे साथ ही मारपीट हुई है? हाँ, बहुत तेज, कपड़े भी फटा दिए मेरे। थाने में गए थे? गए थे तो वो नहीं सुनवाई कर रहे थे, उनने सुना ही नहीं। जो मैं बोल रही थी वो मतलब कुछ और लिख दिया कि ज्यादा वैसी धारा ना लगे। तुमने जो बताया वो नहीं लिखा? वो नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं तुमने लिखा। अलग लिख लिया, जो तुमने बताया वो नहीं लिखा? हाँ, अलग लिख लिया। अभी आप एसपी साहब के पास गई थी, उन्होंने क्या बोला? धारा लगावे की बोल दिया। किसी खिरिया देवत। किसी का फोन भी आया था आपके पास? मेरे पास आया। हाँ, भाई के पास आया। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।